हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग विश्व की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अंतिम है, उत्तरी महाद्वीप में जितनी भी नदियां हैं उनको हम लोग देखेंगे। इस महाद्वीप के बारे में उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नदी आती है मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी। तो ये मिसिसिपी, मिसौरी दो नाम है, क्योंकि ये दो नदियों से मिलकर बनी है। मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऊपर वाला भाग है कनाडा का। उत्तरी अमेरिका का 3 भाग है। ये ऊपर वाला भाग है कनाडा, ये वाला भाग है यूएसए, और नीचे का भाग क्या है? मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको, ठीक है। तो ये जो मिसिसिपी नदी है वो यूएसए में पड़ती है। किसमें पड़ती है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक। तो ये मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? इटास्का झील से। ये मिसिसिपी नदी है, ये इटास्का झील से निकलती है, ये आगे चलती है और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी से मिल जाती है। मिसिसिपी नदी है, यूएसए में है, यूएसए में मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलती है और मिसौरी नदी से मिलती है सेंट लुइस में। कहाँ मिलती है? सेंट लुइस में। मिसौरी नदी से मिल जाएगी और यही दोनों नदियां मिलकर आगे चल के मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। कौन सी बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। और ये नदी कहाँ गिर जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। तो मिसिसिपी नदी के बारे में जाने। मिसिसिपी, मिसौरी, ये दो नदियों से मिलकर बनती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है किन दो नदियों से मिलकर बनती है? मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? इटास्का झील से। मिसिसिपी नदी मिसौरी नदी से कहाँ मिलती है? सेंट लुइस में। आगे चल के मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। अब मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है किसकी खाड़ी में गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। याद रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? इटास्का झील से। मिसौरी नदी से कहाँ मिलती है? सेंट लुइस में। दोनों नदियां मिलकर आगे चलती हैं, मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती हैं। और कहाँ गिरती हैं? मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी हम लोग देख लिए। अगला देखें, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। ये जो है ग्रेट लेक है, ये ग्रेट झील है, ठीक है। ग्रेट लेक जो है ये ऐसी झील है जो 5 झीलों से मिलकर बनती है, ठीक है। 5 झीलों से मिलकर बनती है। ये ग्रेट लेक को, यानी ग्रेट लेक को ये अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सा? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मतलब ये झीलों का पानी कहाँ जाता है? अटलांटिक महासागर में, ठीक। तो ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी? ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी है ना। ये ग्रेट लेक है, ठीक है। ये ग्रेट लेक दिखाया गया, 5 झील है इसमें, ठीक है। सुपीरियर झील है, इटास्का झील है, मिसिसिपी झील है और कुल 5 झील है। तो ये पांचों झीलों झील को, ग्रेट लेक को, इसके समूह को कहते हैं, 5 झीलों के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेट लेक। तो यही ग्रेट लेक को ये सेंट लॉरेंस नदी जो है किस सागर से, महासागर से जोड़ती है? अटलांटिक महासागर।
तो ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। यह सबसे व्यस्ततम, विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा परिवहन कहाँ से होता है? जल परिवहन यही है, ये सेंट लॉरेंस नदी के तट से। ठीक है, तो ये सबसे व्यस्ततम, जैसे रॉटरडम बंदरगाह भी था ना इसके पहले। ठीक है, तो विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस। ठीक, अब देखें मैकेंजी नदी, अगला है कौन? तीसरा का, ये दूसरा हो गया, तीसरा नंबर नहीं है क्या? अच्छा, ये तीसरा होगा, चौथा होगा, ये पांचवा। तो अगला हम देखते हैं मैकेंजी नदी। ये मैकेंजी नदी देखिए कनाडा की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। कनाडा की, ये कनाडा वाला एरिया है ना, तो कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी, याद रहेगा। कनाडा की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, कनाडा में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेंट लॉरेंस मैकेंजी नदी। ठीक है, कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन है? मैकेंजी नदी, ये है। अगला देखिए हडसन नदी। हडसन नदी ये न्यूयॉर्क शहर सुने हैं ना, बहुत टीवी भी देखते होंगे, पिक्चर देखते होंगे, न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अमेरिका का सीन दिखाता है, न्यूयॉर्क शहर दिखाई देता है ना। तो ये न्यूयॉर्क शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के। तो अगली नदी है हडसन नदी। ये जो अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के। ठीक है, किस नदी के किनारे? हडसन नदी के। अगला देखें रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे। ठीक है, ये देखिए, ये है रियो ग्रांडे नदी है ना, ये देखिए, ये यूएसए और मैक्सिको, ये दोनों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जानते हैं क्या है? जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है ना, कि भारत और पाकिस्तान जो हैं जिस स्थान पर मिलते हैं वहां पर अगर रेखा खींच दी जाए तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। दो देशों की बीच की रेखा, दो देशों के बीच की सीमा जो है वो क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो ये यूएसए और मैक्सिको के, ये दोनों देश यहाँ पर आकर मिलते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। तो रियो ग्रांडे नदी जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझ में आई कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब दो देश, जैसे भारत और पाकिस्तान के की सीमाएं जहां मिलती हैं उस सीमा को कहेंगे भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो ये जो है, ये रियो ग्रांडे जो है, ठीक है, रियो ग्रांडे नदी जो है ये यूएसए और मैक्सिको, इन दोनों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ती है। नहीं जोड़ रही है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा यही है ना, इसको जोड़ रही है ना। अब कहाँ गिर रही है? मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ गिर रही है? मैक्सिको की खाड़ी में। तो रियो ग्रांडे नदी जो है, ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ते हुए कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा विश्व की 4 सबसे लंबी नदियां कौन कौन है? पहली थी नील नदी, दूसरी थी अमेजन, तीसरी थी यांगसी, चौथी थी मिसिसिपी मिसौरी। नील नदी, अमेजन नदी, यांगसी नदी, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, तो अब उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं उनके बारे में प्रश्न किया जाए। कौन कौन? मिसिसिपी मिसौरी, सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, हडसन, रियो ग्रांडे। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में देख रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका में एक नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। कौन सी नदी है? मिसिसिपी
मिसौरी नदी, तो सबसे आसान सा सवाल, मिसिसिपी मिसौरी नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? मिसिसिपी और मिसौरी। नाम में ही छुपा है, नाम में ही छुपा है ना? उत्तर नाम में ही छिपा है। वेरी गुड। तो मुझे अगला प्रश्न बताइए कि जो मिसिसिपी नदी है वो कहाँ से निकलती है? मिसिसिपी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? इटास्का झील से। वेरी गुड। अच्छा, मिसिसिपी और मिसौरी नदियां एक जगह मिलती हैं, एक जगह मिलती हैं, वो जगह कौन सा है? सेंट लुइस। सेंट लुइस में मिल जाती है। ठीक, उसके बाद जब सेंट लुइस में दोनों नदियां मिल जाती हैं तो वो दोनों नदियां जाकर एक जगह गिर जाती हैं, चाहे मैक्सिको की खाड़ी। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए कि सेंट लॉरेंस जो नदी है, कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी अटलांटिक महासागर और ये ग्रेट लेक, देखे हैं, अटलांटिक महासागर और ग्रेट लेक को जोड़ने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। वेरी गुड। विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कनाडा की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम? मैकेंजी नदी। वेरी गुड। अब याद करिए वो शहर जो अक्सर देखने को मिलता है टीवी और सिनेमा में, न्यूयॉर्क शहर। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी। वेरी गुड। अच्छा, उस नदी का नाम बताइए मुझे जो ये यूएसए और मैक्सिको दोनों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। रियो ग्रांडे। वेरी गुड। अच्छा, विश्व की 4 सबसे बड़ी नदियां हैं, उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी है? नील नदी। दूसरे नंबर पर कौन सी है? अमेजन नदी। तीसरे नंबर पर? यांसी नदी। चौथे नंबर पर? मिसिसिपी मिसौरी। चलिए, वेरी गुड, बैठ जाइए। ये हम लोगों का नदियों वाला भाग खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग नदियों में भारत की नदियां देखें, अलग से देखें, विश्व की नदियां में सभी महाद्वीपों में अलग अलग नदियों को देखें। ठीक है, तो अब नदियों से संबंधित प्रश्न कर लेंगे ना? कोई पूछेगा या कोई आपसे पूछा जाएगा कि नदियों के बारे में कुछ बताइए, तो ऐसा तो नहीं है नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे भारत के बारे में। भारत का मतलब भारत के अगल बगल कौन से देश हैं। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे भारत में कौन कौन राज्य कौन कौन है। उत्तर प्रदेश के अगल बगल कौन से राज्य हैं, राजस्थान के अगल बगल कौन से राज्य हैं, मतलब भारत के राज्यों के बारे में। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे भारत के राज्यों की राजधानियों के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत और भारत के अगल बगल जो देश हैं उन देशों के बारे में। ठीक है, चलिए।